हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राल सोसौंदी एकेडमी। देखिए, बीपीएससी द्वारा जो टीआरई 2.0 के हैं वो सभी रिजल्ट जारी किए जा चुके हैं। अतुल प्रसाद जी का ये ट्वीट है आज का, जिसमें रिजल्ट के बारे में ट्वीट किया गया है। साथ ही जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो आपका जारी हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस पर अध्यक्ष जी का क्या बयान है। और साथ में इन्होंने ये भी ट्वीट किया है कि जो रिजल्ट हुआ है अभ्यर्थियों का, जो रिजल्ट आया है वो मल्टीपल रिजल्ट आया है, यानी कि एक एक अभ्यर्थी का एक से अधिक सीटों पर भी चयन हुआ है, दो दो तीन तीन सीटों पर भी चयन हुआ है। तो इन सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ में आपको ये भी बताएंगे कि अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता है तो आपकी कट ऑफ कितनी डाउन हो सकती है और किस विभाग में, यानी किस वर्ग में 6 to 8 में ज़्यादा डाउन होगी, या 9th और 10th में ज़्यादा डाउन होगी, या फर्स्ट ईयर इंटर 11th और 12th में डाउन होगी। तो इन सभी बातों के ऊपर यहाँ पर आपको बताएंगे हम ऑफिशियली, जो इन्होंने बताया है। अतुल प्रसाद जी अध्यक्ष हैं, उनका जो बयान है। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए तो देखते हैं। पहले ये इन्होंने बोला गया कि कॉन्ग्रेचुलेसन्स टू ऑल द सक्सेसफुल कैंडिडेट ऑफ टीआरई 2.0, और ये उन्होंने ये शुभकामनाएं दी हुई हैं। सभी का रिजल्ट जारी किया जा चुका है। देखिए, न्यूज़पेपर में भी दिया हुआ है कि बीपीएससी ने जारी किए सभी श्रेणियों के शिक्षकों के रिजल्ट। तो देखिए, जो मेन रिजल्ट है वो सभी के अब आ चुके हैं आपके टीआरई 2.0 के। अब जो आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया है वो जारी है। अच्छा, अब एक और इनका ट्वीट दिखा देते हैं हम आपको, जो कि इन्होंने पहले दिया था कि टीआरई 2.0 कैंडिडेट्स एक्सपेक्टिंग मल्टीपल रिजल्ट्स शुड वेट फॉर ऑल रिजल्ट्स एंड देन गो फॉर डी एंड काउंसलिंग। कहने का मतलब इन्होंने तब स्टूडेंटों को बोला था कि जो रिजल्ट जारी हो रहे हैं वो मल्टीपल रिजल्ट जारी हो रहे हैं, यानी एक अभ्यर्थी के एक से अधिक पोस्टों पर रिजल्ट जारी हो रहा है। ऐसा भी हुआ है, ऐसा भी जानकारी में आया है कि जो एक स्टूडेंट है उसका देखिए 6 to 8 में भी सिलेक्शन हुआ, 9th और 10th में भी सिलेक्शन हो गया है, और 11th और 12th में भी सिलेक्शन हो गया है। और 6 to 8 में आपका जो डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी उसका सिलेक्शन हो गया। साथ में आपका और जो डिपार्टमेंट है, जो आपका पिछड़ा एवं अति पिछड़ा डिपार्टमेंट है, उसमें भी स्टूडेंट का नाम आ चुका है। तो देखिए, एक एक स्टूडेंट को दो दो तीन तीन जगह सिलेक्शन हो रहा है। उससे हुआ क्या कि कट ऑफ है इंक्रीज हो गई है। तो होगा क्या कि जब वो काउंसलिंग कराई जाएगी, इसलिए इन्होंने ये मान के चलिए ट्वीट किया था कि अभ्यर्थी वेट कर लें। अगर वो काउंसलिंग करा लेता है अभी किसी में, तो फिर जैसे अगर 6 to 8 में काउंसलिंग करा ली तो उसे 9th और 10th में या फिर फर्स्ट ईयर इंटर में उसका नंबर आता है 11th और 12th में, तो उसे समस्या हो सकती है दोबारा सीट लेने के लिए। क्योंकि अभ्यर्थी अगर एक बार काउंसलिंग करा के फिक्स कर लेता अपनी सीट को तो उसी में रहेगा। तो देखिए, अभ्यर्थी करेगा क्या कि अगर उसका 6 to 8 में भी नंबर आया और 9th और 10th में नंबर आया सपोज करिए, तो वो फिर वो 9th और 10th वाले को लेगा, अपर वाले को, लोअर वाले को नहीं लेगा। सीधी सी बात है, 6 to 8 को छोड़ देगा। अगर उसका 11th और 12th में भी नंबर आता है तो वो 11th और 12th वाले को लेगा, 6 to 8 और 9th और 10th दोनों को छोड़ देगा। तो देखिए, अगर यहाँ पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात कर लें तो जो आयोग के अध्यक्ष हैं उन्होंने बयान दिया था जब रिजल्ट जारी हो रहा था, तभी उन्होंने बयान दिया था कि बात कर लें हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट की। पहले एक बात और बता देते हैं हम आपको। सप्लीमेंट्री रिजल्ट है बीपीएससी जो उसने टीआरई 1 में जारी किया था, तो उससे हमें पता चला था कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो मल्टीपल रिजल्ट पर ही जो सीट बचती हैं उन्हीं पर आता है। अगर कोई अभ्यर्थी छोड़ ही देता है बिल्कुल जॉब का, जैसे बहुत से अभ्यर्थी उन्होंने नहीं लिया है बाद में, तो उस पर वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट ना देखे, उसे अगली टीआरई जो भी कराएंगे वो जैसे टीआरई 3.0 कराने जा रहे हैं उसमें ऐड कर देंगे। लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो मल्टीपल पोस्ट होती हैं, जो अभ्यर्थी एक से अधिक पोस्ट पर सिलेक्शन के कार्ड छोड़ता है उस पर ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट देते हैं, जो टीआरई 1.0 में दिया था। अच्छा, बात जब इनसे पूछेगी कि आप टीआरई 2.0 में भी रिजल्ट जारी करेंगे सप्लीमेंट्री का, तो इनका बयान था कि यदि शिक्षा विभाग जो भी डिपार्टमेंट है, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट है या फिर आपका अति पिछड़ा या पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग है, अगर वो इनसे कहता है कि आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट के जरिए से जो मल्टीपल रिजल्ट के कारण जो सीट वैकेंट हुई हैं उन्हें भरिए, तो ये निश्चित ही बोला है कि हम रिजल्ट देंगे। अगर शिक्षा विभाग जो भी डिपार्टमेंट है अगर वो इन्हें रिकमेंड नहीं करता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट या फिर इस सीट को भरने के लिए, तो हो सकता है कि रिजल्ट रहने। लेकिन वैसे जहाँ तक चांस है, क्योंकि एक सीट वैकेंट रहने की उम्मीद है, तो इस हिसाब से सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए इसमें। अब बात कर लेते हैं हम कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में कट ऑफ पर कितना इफेक्ट पड़ सकता है। देखिए, बात अगर कट ऑफ की करें तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जो कट ऑफ पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा वो 6 to 8 में पड़ेगा। क्योंकि अभ्यर्थी अगर वो पोस्ट को छोड़ेगा तो ज़्यादातर बीएड कैंडिडेट ही होगा वो, अगर उसका 9th और 10th में सिलेक्शन हुआ है या फर्स्ट ईयर इंटर में सिलेक्शन हुआ है, 11th और 12th में वो बीएड के साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया होगा, तब उसका सिलेक्शन हुआ होगा। तो देखिए, 6 to 8 में असर पड़ने की ज़्यादा उम्मीद है सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता है तो। अगर वो 9th और 10th में सिलेक्शन हो गया फिर भी 6 to 8 को छोड़ लेगा, 11th और 12th में आया फिर भी 6 to 8 को वो छोड़ देगा, यानी लोअर वाले में इफेक्ट पड़ने वाला है। तो मान के चल सकते हैं अगर 6 to 8 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट देते हैं तो आपके मिनिमम 2 मार्क्स तो कम से कम जो कट ऑफ है वो डाउन होने की उम्मीद है। जो भी कट ऑफ गई हुई हैं सब्जेक्ट वाइज, चाहे वो मैथ और साइंस हो या फिर और भी आपके
सब्जेक्ट हो, मैथ और साइंस है, आपका सोशल साइंस है, और भी लैंग्वेज वाले हैं। और अगर बात कर ले 9th और 10th में कितना इफेक्ट पड़ सकता है, अगर वो 11th और 12th में सिलेक्शन हुआ, 9th और 10th में छोड़ता है, तो उसमें मान के चलिए 1 नंबर का 9th और 10th में 1 मार्क्स का इफेक्ट यानी कट ऑफ डाउन हो सकता है कि 1 से 2 मार्क्स, मतलब ये रेंज है। अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता है तो उम्मीद है कि जिस हिसाब से मतलब जो सूचना आ रही है कि मल्टीपल पोस्ट पर रिजल्ट हुआ है अभ्यर्थी का, 2 से 3 पोस्ट पर रिजल्ट हुआ है, तो उस हिसाब से अगर सीट वैकेंट रहती है तो 2 मार्क्स की डाउन होने की यहाँ पर उम्मीद लगाई जा सकती है कि 2 मार्क्स आपकी कट ऑफ है वो डाउन हो जाए। तो अगर जो भी अभ्यर्थी बॉर्डर लाइन पर हैं, जो 1 या 2 मार्क्स से रह गए हैं, तो अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाता है तो उनके सिलेक्शन होने की उम्मीद बनी रहेगी। तो देखते हैं, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट में कट ऑफ का डाउन होना इस बात पर भी निर्भर करता है कि उस पोस्ट पर या उस सब्जेक्ट में, जैसे मैथ और साइंस की बात कर लें, उसमें कितने अभ्यर्थियों ने उस सीट को छोड़ा है। ज़्यादा अभ्यर्थी अगर सीट को छोड़ेंगे तो सीधी सी बात है कट ऑफ ज़्यादा डाउन होगी, कम अभ्यर्थी छोड़ेंगे तो कट ऑफ है वो कम डाउन होगी। एक बात तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा तो उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट वो जनरल वाले को करेगा, क्योंकि जो जिसका रिजल्ट हुआ होगा तो उसके मार्क्स आई होंगे तभी वो सीट को छोड़ रहा है। तो ज़्यादातर जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में कट ऑफ डाउन होने की उम्मीद है वो जनरल कैटेगरी में रहेगी। जनरल कैटेगरी में सबसे ज़्यादा कट ऑफ डाउन होने की उम्मीद रहेगी, जो भी 2 मार्क्स या कमी बता रहे हैं, और अदर कैटेगरी में थोड़ा कट ऑफ डाउन होने का उसके रेशियो में कम रहेगा। अगर जनरल में 2 मार्क्स की कमी हो रही है तो अदर कैटेगरी में 1 मार्क्स की कमी होगी ज़्यादातर केस में। तो वो देखिए अब आपका भविष्य में बताता है, क्योंकि अभी देखिए काउंसलिंग चल रही है, काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण होगी, उसके बाद में बीपीएससी आयोग को जो भी डिपार्टमेंट है वो सूचना देगा कि हमारे में इतनी वैकेंट पोस्ट हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट के कारण। तब बीपीएससी अगर उसे मतलब बीपीएससी डिपार्टमेंट को, कोई भी डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग या अति पिछड़ा विभाग सूचित करता है तो बीपीएससी निश्चित ही आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर सकता है, क्योंकि उसने TRE-1 में भी ये काम किया हुआ है। लेकिन वो सब बात निर्भर करेगी उसके जो भी डिपार्टमेंट है उसके ऊपर। अगर आपने जो भी जिन स्टूडेंटों का सिलेक्शन हो गया, उन्होंने अगर DB से संबंधित लिस्ट, जो डॉक्यूमेंट लिस्ट है और साथ में किस डेट को आपका DB होना है, उसे नहीं देखा तो हमारे चैनल पर वीडियो डला हुआ, उसे आप देख सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें। ओके, धन्यवाद।